आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम मोदी तमिलनाडु को 17,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं तमिलनाडु के बाद पीएम महाराष्ट्र जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री 5,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। को आग लगा दी। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि थोड़ी देर बाद उन प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन अपने विधायक के क्रॉस वोटिंग पर बुरी तरह भड़क गई और बीजेपी भड़क गई और एसटी सोमशेखर पर धोखा देने का आरोप लगाया, क्योंकि उनकी क्रॉस वोटिंग ने जेडीएस और बीजेपी का नंबर गेम बिगाड़ दिया। और इसी से भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में कई जगह उनका पुतला जलाकर नाराजगी जाहिर की। एक चौराहे पर इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक जाम कर दिया। हाथों में एसटी सोमशेखर के खिलाफ लिखे पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के एसटी सोमशेखर के क्रॉस वोटिंग का नतीजा ये रहा कि कर्नाटक के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों को जीत मिल गई, जबकि बीजेपी के एक और एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस के एक उम्मीदवार को जीत मिली। कर्नाटक में राज्यसभा के लिए चुने जाने के लिए एक उम्मीदवार को 45 वोटों की जरूरत थी, लेकिन 4 निर्दलीय विधायकों और बीजेपी का 1 वोट मिलने से कांग्रेस को कुल 139 वोट मिल गए, जबकि बीजेपी के पक्ष में 48 वोट पड़े। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक खदान धंसने से कई लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एनएमडीसी की एक खदान में चट्टान धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में एक मजदूर लापता बताया गया, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को बिहार से बड़ा झटका लगा। आरजेडी की विधायक संगीता कुमार बीजेपी में शामिल हो गई। उनके साथ कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी प्रसाद गौतम और सिद्धार्थ सौरभ ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। देश हित में जो होगा, राज्य के हित में जो होगा, निर्णय लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजूद रंगजी मंदिर के महंत स्वामी अनंताचार्य ने अपनी एक महिला शिष्य पर 88 लाख रुपए लेकर फरार होने का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला गुजरात की रहने वाली है। इस पर एफआईआर हुई है और पुलिस ऑफिसर्स ने सहयोग किया है। इधर लखनऊ में अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म के प्रमोशन के दौरान हंगामा हो गया। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है और इसी के प्रमोशन के लिए दोनों अभिनेता लखनऊ पहुंचे, लेकिन उनकी फिल्म के प्रमोशन के दौरान ही हंगामा हो गया। नौबत यह आ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया, क्योंकि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को देखने पहुंचे लोगों ने भगदड़ जैसे हालात बना दिए। इसके बाद पुलिस ने बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए लाठियां तक चला दी। हंगामा बढ़ता देखकर अक्षय कुमार ने लोगों से शांत रहने की अपील की, लेकिन अपने चहेते अभिनेताओं को देखने के लिए लोगों में होड़ सी मच गई। उनके मंच के नजदीक पहुंचने की कोशिश में हालात हाथ से बाहर निकल गए और पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। इसके बाद अक्षय कुमार ने भी लोगों से संयम बरतने की गुजारिश की। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल यानी ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है। इसी के प्रमोशन के लिए लखनऊ के घंटाघर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन अक्षय और टाइगर को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई और लोगों की बेसब्री बढ़ गई। यही नहीं, दोनों अभिनेता जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे, लोगों ने मंच के नजदीक जाने की कोशिश शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने इन लोगों को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया और इसी वजह से कार्यक्रम में बवाल हो गया। कुछ लोगों ने मंच की ओर चप्पलें भी फेंकी। ये वो लोग थे जो मंच के नजदीक नहीं पहुंच पाए और पीछे खड़े इन लोगों ने मंच की ओर अपनी चप्पलें उछाल दी। दूर से आती कई चप्पलें कैमरे में कैद हो गईं। कुछ तो मंच के बिल्कुल सामने पड़ी नजर आईं, यानी ये चप्पलें मंच पर खड़े अक्षय और टाइगर श्रॉफ को भी लग सकती थी। ऐसे हालात इसलिए बने क्योंकि पुलिस ने कुछ लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस वजह से भीड़ भड़क गई। सर, लाठी न चलाइए, ना तो पब्लिक मार देगी। सर, लाठी न चलाइए तो पब्लिक चप्पलें मार देगी। चप्पलें फेंकने से पहले इन लोगों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई, क्योंकि अक्षय और टाइगर के देर से आने पर लोगों के सब्र का बांध टूट गया और वो उनकी एक झलक पाने के लिए हंगामा करने पर उतारू हो गए। इससे पहले लोगों को शांत करने के लिए टाइगर ने मंच से माफी भी मांगी। आप सभी को सॉरी कहना चाहूंगा, आप बहुत देर से रुके हम लोग के लिए। देर से आने की भरपाई के लिए अक्षय और टाइगर ने मंच पर स्टंट भी किया, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही हंगामा हो गया और दोनों अभिनेताओं को कार्यक्रम से जम्मू
कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी से पहाड़ियों से लेकर सड़क तक बर्फ की ये मोटी चादर आपको दिखाई देगी। जो वीडियो सामने आया उसमें दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। इस बीच वहां भारी बर्फबारी के बीच एवलांच आने से कई गांव का संपर्क टूट गया है मुख्य शहर से। साथ ही बर्फ की मोटी परत जमने से सड़कें भी बंद हो गई और कई पर्यटक पहाड़ों पर फंस गए हैं। हालांकि मशीनों के जरिए जल्द से जल्द रास्तों को खोलने का काम किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को जल्द से जल्द नीचे लाया जा सके। इधर मुंबई के नजदीक नवी मुंबई की एक फर्नीचर फैक्ट्री में लगी आग ने पूरे इलाके में दहशत मचा दी। मुंबई के नजदीक नवी मुंबई में एक फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये आग उस वक्त लगी जब उस फैक्ट्री में कुछ मजदूर मौजूद थे। इसकी जानकारी मिलते ही वहां दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझाया गया। बिहार के गया में रेप मामले में पिछले 3 साल से फरार चल रहे निलंबित डीएसपी कमलाकांत प्रसाद ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरोप है कि 2021 में उन्होंने अपने सरकारी आवास में एक नाबालिग दलित लड़की का रेप किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कुछ कारोबारियों ने आरोप लगाया कि कुछ किसान नेता दिल्ली में धरने के नाम पर उनसे लगातार चंदा मांग रहे हैं। तो ये किसान यूनियन का सब बनाया प्रोपगंडा है। हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। वहां बीजेपी के उम्मीदवार ने कांग्रेस के उम्मीदवार को पटकनी दे दी और सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा पहुंचाने में नाकाम रही। इस जीत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने पद से मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग को ही इसकी सबसे बड़ी वजह माना गया। बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने वोटिंग के बाद ही नतीजों के संकेत दे दिए थे। विधायक नाराज है सरकार की कार्यशैली से और मेरे से बात भी हुई उनकी, तो उन्होंने साफ मेरे को ये कहा कि हम इस सरकार को तो वोट देंगे नहीं। नतीजों का ऐलान होते ही बीजेपी के विधायकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। विधायकों ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को कंधों पर उठा लिया। हिमाचल प्रदेश में केवल एक सीट पर राज्यसभा का चुनाव हुआ था। कांग्रेस के पास 68 सीटों वाली विधानसभा में 40 सदस्य हैं, इसलिए उसका रास्ता बिल्कुल आसान लग रहा था। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार की जीत ने कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन शिमला राज्यसभा की एकमात्र सीट पर हुआ हिमाचल की राज्यसभा की एकमात्र सीट पर हुआ चुनाव उस वक्त रोचक हो गया जब कांग्रेस के कुछ विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर आई। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तो बीजेपी पर कांग्रेस के विधायकों का अपहरण करने का आरोप भी लगा दिया और बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के जरिए अगवा करने का आरोप लगा दिया। विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। उन्होंने तो घटना का सबूत होने का भी दावा कर दिया। लग रहा है जिस तरह से वो लोगों ने अभी किडनैप करके ले जा रहे हैं, जिसका की बस के चित्र हमें मिले हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का आरोप इसलिए गंभीर है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबरें आई। माना जा रहा है कि 5 से 6 विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाले, जबकि कांग्रेस के 3 विधायक पहले से ही पार्टी से नाराज बताए गए। ऐसे में कांग्रेस को लगा ये झटका हिमाचल में सरकार बदलने की दस्तक साबित हो सकता है।